एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर पूरी दुनिया की नजर है, वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने एक बार फिर बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और जगतगुरु रामभद्राचार्य ने हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर विरोध जताया है। दोनों ने हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील की। वो हिंदुओं के खिलाफ थोड़ी है, वो तो अपनी हुकूमत के खिलाफ रोजगार, महंगाई, इस चीज को लेकर सड़कों पर हैं। कुछ घटनाएं हो गई, उसको जेनोसाइड या उसको टारगेट किलिंग कैसे कह सकते हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं भारत की सड़कों पर बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ हिंदू संगठन का आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर विवादित बयान सामने आया है। उनका कहना है कि 10-12 हिंदुओं के मारे जाने को टारगेट किलिंग या जनसंहार नहीं कहेंगे। मौलाना साजिद रशीदी ने आगे कहा कि भारत के उस पार टारगेट किलिंग दिखती है, लेकिन भारत में आपको टारगेट किलिंग क्यों नजर नहीं आती? भारत के हिंदुओं को इसलिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि भारत में जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमान को मारा जा रहा है। ये टारगेट किलिंग लफ्ज कहाँ से आया है, किसने दिया है? आप मुझे बताइए, वहाँ के जो लोग सड़कों पर हैं वो हिंदुओं के खिलाफ थोड़ी हैं, वो तो अपनी हुकूमत के खिलाफ रोजगार, महंगाई, इस चीज़ को लेकर सड़कों पर हैं। कुछ घटनाएं हो गई, उसको जेनोसाइड या उसको टारगेट किलिंग कैसे कह सकते हैं? चलिए, अगर मैं आपकी बात को मान लूँ कि वो टारगेट किलिंग है, तो यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जा रहा है और 50 मुसलमानों को करीब जो है मौत के घाट उतार दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर, तो इसको आप टारगेट किलिंग क्यों नहीं कहते? इसको जेनोसाइड क्यों नहीं कहते मुसलमानों का? ये दोहरा मेयार क्यों है? लेकिन जेनोसाइड करना मैं नहीं मानता। वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए, वहाँ की सरकार को। यहाँ की सरकार को भी करनी चाहिए। नहीं, यहाँ की सरकार तो करनी चाहिए, लेकिन वहाँ की अब ये जोड़ क्यों रहे हैं दोनों सरकारों को? मैं रहता हूँ ना, मैं बांग्लादेश में तो रहता नहीं। लेकिन एनआरकी हिंदुस्तान में ऐसी नहीं है जैसी वहाँ पर की तस्वीरें आ रही हैं लगातार। जब से शेख हसीना वहाँ से अपदस्थ हुई हैं, लगातार वहाँ की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से। 5 लोग मारे गए तो आपको दिक्कत हो रही है, यहाँ 50 लोग मारे गए, आपको दिक्कत नहीं है? मैं बात ना करूँ उन पर, क्यों ना करूँ? इस बीच कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर विरोध जताया है। दोनों ने हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील की है। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ। और सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। वो इतनी नीच कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है, वो तो सब कुछ भूल जाते हैं। और हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए, सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेशी कट्टरपंथ हिंदुओं के साथ खूनी खेल खेल रहे हैं, तो इधर भारत में रह रहे मौलाना के ऐसे बयान आग में घी का काम कर रहे हैं, जिसका साधु संत जमकर विरोध करते दिखाई भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।